नमस्कार मित्रों, रामचरितमानस में आज हम पढ़ेंगे कि मंथरा ने किस तरीके से कैकई को अपने माया जाल में फंसाया और कैकई ने किस प्रकार राजा दशरथ से राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तिय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैर नहीं सुहृद जान पतियान, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। आधार रहित बुद्धि की स्त्री देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वचन प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकई बैरी मंथरा को अपनी हित करने वाली जानकर, अपनी परम हितैषी जानकर उसका विश्वास कर लिया। रानी कैकई ने तो सादर पुनि पुनि पूछती होई, सबरी गान मृगी जन मोही, तसिमत फिर आई जस भावी, रहस्य चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो, और जैसे भावी है जैसे होनहार है, जैसे होनी होती है, वैसी ही बुद्धि उसकी फिर गई और डाकी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हो गई। तुम पूछऊं मैं कहत डेराऊ, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ, सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने तो पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की साढ़े साथी यानी शनि के साढ़े साथी जो होती है ग्रह दशा, उसी प्रकार वो बोली कि प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम्हें प्रिय सो फुरबानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समहु फिरे रिपु होइन प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात तो सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। कि भानु कमल कुल पोसनिहारा, बिनु जल जार करई सोई छारा, जर तुम्हारी चह सवती उखारी, रूधऊ करी पाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। इसी प्रकार सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ें उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बेड़ लगाकर उसे रोन दो और अपना भविष्य सुरक्षित कर लो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ, मन मलिन मुँह मीठ न पू, राउर सरल स्वभाव, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है, राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा के मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका स्वभाव तो सीधा है, आप कपट और चतुराई को नहीं जानती। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी, पठाए भरत भूप न नियारे, राम मातु मत जानब रौरे।
राम की कौशल्या माता बड़ी चतुर है और गंभीर है, उसका भेद तो कोई जान ही नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया और उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। अरे से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत भातु मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशलई माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत साल से खटक रही थी, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता और वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रति प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके और भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। अरे यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाय मोय सुतनी का। अगली बात समझी डरु मोही, देव देव फिर सो फल ओई। राम तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो उससे आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रति पति कोटिक कुटिलपन, कीनेस कपट प्रबोध। कहित कथा सत सबति कै, जेहि विधि बाड़ विरोध। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही कि जिस प्रकार विरोध बढ़े और आपस में उनका बैर भाव बढ़ जाए। भावी बस प्रीत त्योर आई, भावी बस प्रीत त्योर आई। पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई, का पूछई तुम अबहु न जाना। निज हित अनहित पस पहचाना। होनी बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया और रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि मंत्रा क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को या मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। मंत्रा बोली, भयउ पाखुस दिन सजत समाजऊ। तुम पाए सुध मोई सन आजू। खाई पहिरई राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर तक नहीं पाई। आज मुझ में और मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हमें सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम्हें कहू विपत्ति बीज विध भयऊ।
यदि मैं कुछ भी बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देंगे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्तियों के बीज बो दिए। हरि रेख खेचाई कयऊ बल भासी, भामिनी भई दूध कई माखी, जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहे उन आने उपाई। मैं ये बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ कि आज लिखवा लो। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल कर लोग फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी इस घर के लोग निकाल कर बाहर कर देंगे और पुत्रों सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकती हो, नहीं तो दूसरा कोई और उपाय है नहीं। हरे कद्रु विनित दीन दुख, तुम्ही कौशल्या देव, भरत बंदी ग्रह से हई, लखन राम के नेब, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। कद्रु ने विनाता को दुख दिया था। तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब यानी सहकारी होंगे। के कैसुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहम सुखानी, तन पसेउ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। के कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई और कुछ बोल न सकती थी। शरीर में पसीना आ गया और वे केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा ही सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोध सी रानी, फिरा करम प्रिय लागिक चाली, बकही सराय मानु मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, केकई का भाग्य पलट गया है। उसे कुचाल प्यारी लगी और वह बगुला को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी, यानी मंत्रा की बढ़ाई करने लगी कि सुनु मन तेरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख नित फर कई मोरी, दिन प्रीत देखऊ रति कुसपने, कहऊ न तो मोह बस अपने। केकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सच्ची है। मेरी दाहिनी आँख नेत्र फड़का करती है। प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अज्ञानवश तुझसे कहती ही नहीं थी। कहा करूँ सखी सूद सुभाऊ, दाइन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत ने आज लग, अनभल काहुक कीन, हर के ही अद एक ही बार मोई, दे दुसई दुख दीन, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चलता है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव मुझसे एक ही साथ ये दुसह दुख दिया। मैं हर जन्म भरब वरु जाई, जियत न करब सेवत सवत सेवकाई, अरे बस जय जियावत जाई, मरनु नीक ते ही जीवन चाही। मैं भले ही नैया जाकर
वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना अच्छा। यानी सौत के बस होकर तो जीने से मरना अच्छा है। दीन बचन कहे बहुविधि रानी, सुने कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहे दिन दूना। रानी बहुत प्रकार से दीन वचन, रानी ने दीन वचन कहे और उन्हें सुनकर कुबरी तिरस्कृत फैलाया, कुबरी ने तिरस्कृत फैलाया। और तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना रहेगा। जेहि राउर यति अनभलता का, सोई पाई यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुनाने स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम, यह बुराई ये फल पाएगी, बुरा फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने तो जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे न दिन में कुछ भूख लगती है, न रात में नींद आती है। पूछहु गुनहि रेख तिन खाची, भरत बुहाल सोही यह साची। भामिनी करहु ते कहु पाऊ, है तुमरी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके जोड़ घटा करके निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो जो मैं उपाय बताऊं, तुम वही करो। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। परऊ कूप तुए बचन पर, सकऊ पूत पति त्याग। कहत मोर दुख देख बड़, कसन करब तिलाग। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी करी कुबरी, कुबरी करी कबूली के कई। कपट छुरी उर पाहन तेई, लखई न रानी निकट दुख कैसे। चरई हरत तिन बलि पशु जैसे। कुबरी के कई को कबूल करवाकर, हर तरीके से उसे समझाकर और अपने वश में कर कपट छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेका। और रानी केकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर ये नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मधुअंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। कहई तेरी सुधि आई के नाई, स्वामिनी कहु कथा मोई पाई। मंत्रा बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है ना कि नहीं। दुई वरदान भूप सन ठाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देव लेव सब सबति हुलासु। तुमरे दो वरदान राजा के पास थे, धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दे दो। सौत का सारा आनंद लूट लो। भूपति राम शपथ जब करहई,
तब मांगे हुजे बचन न टरहई, होई अकाज आज निर्दीते, बचन मोर प्रिय माने जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन टलने ना पाए, और आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय, प्राणों से भी प्यारी समझना, यानी अपने हृदय में बिठा लो, गांठ बांध लो कि आज की रात जो तुमने उतार दी तो उसके बाद काम तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। बड़ को गात कर पात कीनी, कहे सुकोप गृह जाओ, काज सवारे उस जग सबू, सहसा जानुपति आओ। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। बड़ कुगात कर पात कीनी, कहे सुकोप गृह जाओ, काज सवारे उस जग सबू, सहसा जानपति आओ। पापिन मंथरा ने बड़ी बुरी तरीके से घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना, राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। इस प्रकार मंथरा जो है सिखाकर बैठ गई देखने के लिए कि वो क्या होता है। आगे अगला भाग आगे पढ़ेंगे कि रानी की किस तरीके से राजा दशरथ से वरदान मांगती है अपनी। नमस्कार, जय श्री राम। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारा उत्साह छीन न होने दें, हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।